वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक की सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक की सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया है या वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। एग्जाम्पलर क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हम लोगों को 4 ऑप्शंस गिवन हैं और हमको ये बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो देखिए स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो देखिए स्टार्च के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। थर्ड ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए जो भी आपकी प्रोसेस होती है ऑटोट्रॉप्स में, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को जो है 4 ऑप्शंस गिवन है और इन 4 ऑप्शंस में जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें एक ऐसे ग्रुप के बारे में बता दो जिसमें जो फूड है वो हमारा आउटसाइड द बॉडी ब्रोक किया जाए और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। एक्चुअल में यहाँ से हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको सैप्रोफिटिक मोड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए ऑप्शन ए में आपके ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, तो दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें तो पैरामीशियम, अमीबा और कस्क्यूटा, यहाँ पे बेटा आपका क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी कस्क्यूटा, लाइस एंड टेप वॉर्म, यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका, दैट इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड माउल्ट, ये आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपके सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑप्शन बी, हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी, हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑप्शन डी, हेट्रोट्रॉप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग CO2 एंड H2O इनटू द कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बता दो। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जितने भी आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये अपने आप जो है अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए हम लोगों को 4 ऑप्शंस गिवन है बेटा और हम लोगों को जो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के करेक्ट ऑर्डर को, करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। देखिए अगर हम लोग करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग माउथ के थ्रू फूड को टेक करेंगे, ओइसोफेगस की हेल्प से क्या जाएगा, हमारे स्टमक के पास जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा, इसका डाइजेशन होगा और लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से क्या किया जाएगा, इसको हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इनटू द सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज ना मिले
देखिए हमारी सलाइवा के पास क्या होता है बेटा, एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड द एमाइलेज। इस एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, ये हमारा जो स्टार्च होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, इसको शुगर में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ये सलाइवरी एमाइलेज की कमी हो जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड्स, ऑप्शन बी स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ऑप्शन सी फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भाई जब हमारा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है होगा ही नहीं या बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्टार्च जो है वो क्या होगा, आपके शुगर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो आपका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो देखिए बेटा हमारा जो स्टमक होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है बेटा, हमारा जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है उससे हमारे स्टमक को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लिवर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट जो है बाइल को रिसीव करता है लिवर से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा क्या करता है, बाइल जूस को रिसीव करता है लिवर से। साथ ही साथ बेटा आपका ये जो बाइल जूस होता है इसका काम क्या होता है कि जो हमारे फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा आपका ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ऑप्शन बी सिंपल प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी स्टार्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज स्टार्च। तो स्टार्च आपका जो है राइस वाटर क्या कंटेन कर रहा होगा, वो आपके स्टार्च को कंटेन कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। तो फूड जो है बेटा आपका जो है कंप्लीट डाइजेशन इसका कहाँ पे होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सिंपल सी बात है बेटा, पेनक्रियाटिक जूस का हम लोगों को फंक्शन बताना है। तो सिंपल सी बात आपको पता है बेटा, ट्रिप्सिन यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा, अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखो तो हमसे दो चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है, ट्रिप्सिन के बारे में और लाइपेज के बारे में। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, आपके प्रोटीन्स को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और जो आपका लाइपेज होता है, ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ये आपके फैट को ब्रेक करता है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन डी को देखें तो ट्रिप्सिन आपका क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज आपका क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू भी बहुत अच्छे खासे वेटेज के आ रहे हैं। तो आप लोग जो है एमसीक्यू की भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। So when air is blown from mouth into the test tube containing lime water, the lime water turn milky due to the presence of। तो देखिए लाइम वाटर आपका क्या होता है बेटा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जब हम लोगों ने बेटा अपने माउथ से एयर को छोड़ा तो उसके पास क्या रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रही होगी। तो यहाँ पे इसने क्या किया बेटा, इसने कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर ली। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा लाइम वाटर था वो मिल्की कलर का हो गया।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो लाइम वाटर मिल्की कलर का हुआ है ये हमें किसकी प्रेजेंस बता रहा है? तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस बता रहा है। या आप लोगों ने बेटा केमिस्ट्री में बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट आपको समझा दिया कि ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। हमसे क्या बोल रहा है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन यीस्ट। तो देखिए बेटा, आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, और ये जो भी प्रोसेस होती है आपकी बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो आप लोग जरा ऑप्शन को देखो कि हमारा जो ग्लूकोज है बेटा, ये जो ग्लूकोज है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर आपका सबसे पहले पायरुवेट में ब्रेक करेगा। ठीक, अब पायरुवेट आपका क्या करेगा बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड इट रिप्रेजेंट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करेगा ईस्ट में। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा कि जो आपका ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन का आइटम होता है। जब ये ब्रेक करता है तो ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाता है 3-3 कार्बन के। ठीक है, और ये पायरुवेट आपका जो है आपका साइटोप्लाज्म में क्या करता है? अगेन ब्रेक करता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वहाँ पे ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करता है। अब देखिए अगेन सेम क्वेश्चन है बेटा हमारा, हमसे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बोल रहा है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा आप लोगों को पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी कहाँ पे होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? जो आपका पायरुवेट मॉलिक्यूल होगा इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम लोग अपने बी वाले ऑप्शन को देखें तो देखिए ग्लूकोज आपका साइटोप्लाज्म के अंदर किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुवेट मॉलिक्यूल में ब्रेक कर गया, और ये पायरुवेट मॉलिक्यूल आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर क्या कर रहा है? एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है और इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका क्या करेगा बेटा? ये आपके एरोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, हमको ये बता दो। तो देखिए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या होगी? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मूव्स इनवर्ट एंड डायफ्राग्राम इज रेज्ड। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। आप लोग इनहेल करके देखिए, जैसे ही आप लोग इनहेल करोगे आपके रिब्स जो है बेटा ये बाहर की तरफ निकल आएंगे। ठीक है, दे मूव फॉरवर्ड, है ना। तो ये आपका फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकेंड वाली स्टेटमेंट को देखते हैं, इन द एल्वियोली एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो देखिए आपकी जो एल्वियोलाई होती है यहाँ पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। थर्ड वाली स्टेटमेंट को देखते हैं कि हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है बेटा, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। और फोर्थ वाली स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो एल्वियोलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई क्या करती हैं बेटा? अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो सेकेंड और फोर्थ वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। अब यहाँ से अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट हर्ट। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। सबसे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा हार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है दैट इज़ ऑफ 4 चैम्बर्ड। ये आपका 4 चैम्बर्ड होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे हार्ट में यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रियम होता है,
ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहाँ पे आपका राइट एट्रियम होगा और यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट एट्रियम में हमारा क्या आता है, लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा वॉल्व की हेल्प से कहाँ पे पास किया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है बेटा, इस ब्लड को आपका पंप करती है। ठीक है, ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है और ये हमारे बॉडी के सेल्स के पास जाता है। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है बेटा, सेल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ पे जाता है, ये आपका राइट एट्रियम में जाता है। अब राइट एट्रियम में जाने के बाद ये आपका वाल्व की हेल्प से राइट वेंट्रिकल पे जाता है और राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, अगेन इसकी क्या होती है, पंपिंग होती है। ठीक, और पंप होने के बाद ये हमारा कहाँ पे जाता है, वापस लंग के पास जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक एक्सप्लेनेशन किया है बहुत ही ईजी वे में। अब हम लोग जो है स्टेप्स को देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो देखिए जो लेफ्ट एट्रियम है ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से, लेकिन आपका जो राइट एट्रियम है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव नहीं करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल थी ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही थी, पंप कर रही थी और ये हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास जा रहा था। ठीक, वाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। और राइट वेंट्रिकल हमारा क्या करता है, ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है। तो आपकी सेकेंड वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब हम लोग जो है थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये क्या बोल रहा है, लेफ्ट एट्रियम जो है आपका राइट वेंट्रिकल को क्या करता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट को देख लेते हैं। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो राइट एट्रियम हमारा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है ये आपका क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है। तो हमारी फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो आपका जो ऑप्शन सी होगा सेकेंड एंड फोर्थ, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जो ब्लड है वो वापस से हमारे हार्ट में ना आ जाए, इससे कौन प्रिवेंट करता है, इस बैकफ्लो को कौन रोकता है। तो ऑप्शन ए वॉल्व इन हार्ट, ऑप्शन बी थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, ऑप्शन सी थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारे हार्ट में जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं इनका काम क्या होता है, जनरली ये आपके ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उन लोगों को टफ एमसीक्यू पूछना होगा तो वो इस तरीके के एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं। सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाई। तो देखिए आप लोगों ने जब सिंगल सर्कुलेशन पढ़ा था तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि जनरली आपकी जो फिशेस होती हैं ये सिंगल सर्कुलेशन को शो करती हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिंगल सर्कुलेशन कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शो करेगा। तो ऑप्शन ए लैबियो कैमलोन सैलेमेंडर, ऑप्शन बी हिपोकैम्पस एक्सोइटस एनाबस, ऑप्शन सी हाइला रेना एंड ड्रैको एंड ऑप्शन डी व्हेल डॉल्फिन एंड टर्टल। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जो हिपोकैम्पस है, एक्सोइटस है, एनाबस है, ये सारी आपके जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फिशेस के नेम हैं। ठीक है, और फिशेस हमारी क्या करती हैं जनरली, ये आपके सिंगल सर्कुलेशन को शो करती हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका जो कैमिलियन आ गया, कैमिलियन आपका क्या होता है बेटा, ये रेप्टाइल होता है। ठीक, इसी तरीके से हाइला रेना ड्रैको ये भी आपके क्या होते हैं, ये आपके रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं।
व्हेल आपकी क्या होती है, मैमल होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन ए पाइसेस एंड एम्फीबियंस, ऑप्शन बी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी एम्फीबियंस ओनली एंड ऑप्शन डी पाइसेस ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज ऑप्शन डी पाइसेस ओनली। तो ये आपके ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा जिसमें आपका जो हार्ट है वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक नहीं पहुंचाता है। और इसको आप लोग जो है लर्न कर लीजिएगा, ये ज़्यादा डिटेल्ड में आपके है नहीं, तो मे बी अगर उन लोगों को क्वेश्चन पूछना होगा तो वो ये पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। तो देखिए आप सभी लोगों ने बेटा आर्टरीज और वेन्स को पढ़ रखा है, ठीक है। तो आर्टरीज हमारी क्या करती हैं बेटा, आर्टरीज का काम क्या होता है, ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनकी वॉल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, क्योंकि ब्लड को जो है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजा जा रहा है। तो जब किसी चीज़ को हम लोग भेजते हैं ज़बरदस्ती तो हम लोग उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन डी को देखें बेटा कि दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एंड दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर रहा होगा और ये हमारी आर्टरीज के फंक्शन को करेक्टली जो है डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज वेरी इजी। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन जो होते हैं बेटा ये हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाते हैं और फंक्शनल यूनिट भी कहलाते हैं किडनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है बेटा, C6H12O6 बनता है, प्लस यहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है फोटोसिंथेसिस से वो हमें कहाँ से मिल रही है, तो वो आपको वाटर की हेल्प से मिलती है। तो ऑप्शन ए वाटर जो है हमारा करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है। द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन। अब देखिए बेटा एक ऐसा ब्लड जो हमारे टिश्यू से निकल चुका है। अब हमारे टिश्यू क्या करते हैं बेटा, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो ब्लड हमारे टिश्यू से निकला होगा वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रही होगी। तो आपका ऑप्शन ए जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमको बता दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। ऑप्शन ए ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, तो ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ ग्रो को शो करते हैं। ऑप्शन बी ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बेटा वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं और उसको रिपेयर करते रहते हैं। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। ऑप्शन सी को देखते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस एमंग सेल्स। तो आप लोग खुद सोचो, क्या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है सेल्स में? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है बेटा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी लास्ट वाली स्टेटमेंट को देखें बेटा, तो एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। तो एनर्जी तो बेटा हमारा बेसिक टूल होता है किसी भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज, ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च एंड ऑप्शन डी फैटी एसिड्स। तो देखिए बेटा हमारे जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं
या आपके फूड को जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए हम लोगों को 4 रिएक्शंस गिवन है बेटा, हम लोगों को फोटोसिंथेसिस के लिए करेक्ट रिएक्शन को लिखना है। तो ये रिएक्शन आप लोग इतनी बार पढ़ चुके हो कि इसको आप लोगों को बस देखना है और टिक मार देना है। तो देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, दे फॉर्म C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ऑप्शन सी जो है बेटा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे 4 इवेंट्स गिवन है, हमको बताना है कि कौन सा इवेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं होता है। ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो देखिए बेटा लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ये फिनोमेना होता है। ऑप्शन बी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए CO2 से बेटा हमारा क्या बनना है, C6H12O6 बनना है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हमारा क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा इसका रिडक्शन हो रहा है भाई, CO2 से C6H12O6, यहाँ पे आपके 12 हाइड्रोजन के एटम ऐड हो गए। तो देखिए सेकेंड वाली इवेंट भी आपकी हो रही है। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2। तो देखिए कार्बन बेटा क्या हमारा CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना, ये हमारा रॉन्ग इवेंट है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को कराया भी है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी वाटर इन गार्ड सेल्स एंड ऑप्शन डी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा। तो देखिए हमारा जो स्टोमेटल पोर होता है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है बेटा आपके अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है जो उसके गार्ड सेल्स के पास होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को वो फॉर्म बतानी है जिसमें ज़्यादातर प्लांट्स जो है हमारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फर्स्ट प्रोटीन, सेकेंड नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, थर्ड यूरिया एंड फोर्थ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो देखिए आपके जो प्लांट्स होते हैं जनरली ये जो है बेटा नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं या यूरिया की फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो आप सभी लोगों को पता है कि बेटा सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या डिजॉल्व होगा, एमाइलेज डिजॉल्व होगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है एमाइलेज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और MCQ का जो वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग जो है अच्छे तरीके से जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कहीं भी इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT अपने आप में इतनी सफिशिएंट होती है कि आप लोग जो है अगर उसे ही अच्छे तरीके से कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स को अपने एग्ज़ाम में सिक्योर कर सकते हो। लेकिन आप लोग जो है इधर उधर के वीडियोस देखते रहते हो या ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हो जिनका कोई यूज़ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग जो है पहले NCERT कवर अप कर लो, देन उसके बाद आप लोग जो है किसी भी चीज़ को देख सकते हो। मैंने देखने को मना नहीं किया है, लेकिन आपको NCERT आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फर्स्ट, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2 बाय ईस्ट। तो देखिए बेटा ईस्ट हमारा क्या शो करता है, ईस्ट हमारा बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन को शो करता है और जो हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है उसको इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाय एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन थोड़ी ना होता है, वहाँ तो हमारा जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्मेंटेशन होता ही नहीं है, ये आपके साइटोप्लाज्म में होता है।
फोर्थ स्टेटमेंट को देखिए, फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा जो फर्मेंटेशन होता है आपका, ये आपका जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या होता है, एक फॉर्म होता है। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आपका जो ऑप्शन सी है दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ, ये आपका करेक्ट आंसर रहा होगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 33, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट्स ड्यू टू। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब भी क्रिकेटर्स को क्रैम्प आ जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसकी वजह से एक्चुअल में होता क्या है, आखिर जो क्रैम्प्स हैं ये क्यों आते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है बेटा कि जब हमारी बॉडी में हमारी मसल्स को जो है जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में आपका जो लैक्टिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन होती है, और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, क्रैम्प आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ऑप्शन डी है दैट इज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, ये क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। अगेन आपका जो है क्वेश्चन जो है सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन अवर बॉडी। तो सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले जो है किडनी से यूरेटर्स के थ्रू हमारी जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, और एट लास्ट में उसको क्या कर दिया जाएगा, यूरेथ्रा से उसको पास आउट कर दिया जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर रहा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। देखिए हर एक क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ए टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी गोल्गी बॉडी। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, आपका जो पायरुविक एसिड होता है ये आपका लैक्टिक एसिड में साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है लाइव प्रोसेस के पार्ट फर्स्ट के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही मैंने अपने चैनल पे जो है क्लास 10th की पूरी साइंस आप लोगों को पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल पे जा करके पूरे के पूरे वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को जो है इन सभी चैप्टर्स के नोट की भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं सारी की सारी नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।